राधे राधे एवरीवन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी या गो अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी गैया का भी पूजन किया जाता है। अगर आप गौ माता के पास जाके उनका पूजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारण से आप गौ माता के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप मार्बल की, पीतल की या जो भी गौ माता आपके पास है उनका पूजन आप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको गोपाष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बता देती हूँ। तो देखिए, गोपाष्टमी के दिन हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराते हैं। नॉर्मल दूध हमें लेना है, दूध को गर्म नहीं करना है। दूध से स्नान कराने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी को अंग पोषण करके यानी पोंछ के फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास तांबे की, पीतल की या मार्बल की, किसी भी धातु की या मार्बल की गैया हैं, गौ माता हैं, तो उनको भी आप स्नान जरूर करा दें। तो पहले हम स्नान करा लेंगे। अगर गौ माता को स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो आप जल के छींटे लगा सकते हैं। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। तो देखिए, आज मेरे लड्डू गोपाल जी ने बहुत ही सुंदर सी ऑरेंज कलर की पोशाक पहनी है। गोपाष्टमी के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को किसी भी रंग की पोशाक पहना सकते हैं। सुंदर सा श्रृंगार कीजिएगा। इसके बाद आप चाहें तो गोपाष्टमी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पाटा ले लिया है, यानी चौकी हम ले लेंगे। उस पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आप पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। चौकी तैयार करने के बाद फिर हम फूलों का आसन देंगे। कोई भी फूल आप ले सकते हैं, फूल ना हो तो आप चावल का आसन दे सकते हैं। फूलों का आसन देकर हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे विराजमान कर देंगे। लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति ले सकते हैं। गणेश जी को विराजमान कर दिया है और गौ माता को विराजमान कर दिया है। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे गौ माता, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरा पूजा स्वीकार करें और कोई गलती रह जाती है तो क्षमा कर दें। इस तरह से पूजा का संकल्प करने के बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर हम भाव रूप में सभी को जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे, यानी शुद्धिकरण हम कर लेंगे। चौकी पर छींटे लगाएंगे। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने वस्त्र पहना ही दिए हैं और गौ माता को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो चुनरी उड़ा सकते हैं या आप चाहें तो साड़ी भी उड़ा सकते हैं, यानी कोई भी कपड़े हम गौ माता के लिए निकाल देंगे। उसके बाद फिर हम सभी को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हमें रोली से तिलक करना है। यहाँ पर गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को, उनके बछड़े को, दिए को, सभी को हम तिलक कर देंगे। पहले रोली से मैंने तिलक कर दिया है, उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद फिर हम चावल समर्पित करेंगे। देखिए, गोपाष्टमी के दिन मुख्य रूप से गौ माता का पूजन किया जाता है, तो गौ माता को आप श्रृंगार का सामान इस दिन जरूर समर्पित करें। ज्यादा ना हो सके तो सिर्फ आप 2 चीजें समर्पित कर दीजिए, लेकिन श्रृंगार जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही इस दिन आप गौ माता को मेहंदी जरूर लगाइएगा। मेहंदी के थापे भी लगाए जाते हैं, आप थापे लगा सकते हैं, या फिर आप किसी भी रूप में कोई डिजाइन बना सकते हैं। किसी भी रूप में आप इस दिन मेहंदी जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर हम मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी की नई कीप आपको लेनी है, या सूखा कोई पाउडर जो आता है मेहंदी का, वो भी घोल के आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार का सामान हमने समर्पित कर दिया। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल अगर आपके पास है तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। फिर हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को और गौ माता को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम जल समर्पित करेंगे। और देखिए, गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता को चारा जरूर खिलाइएगा। आप चाहें तो इस दिन आप गौशाला में गौ माता को चारा खिला सकते हैं, या आपके आसपास आपको कोई गौ माता दिख जाती है तो उनको आप चारा खिला दीजिएगा। और जो आप पूजा करेंगे, जो आपके घर में जो गौ माता है किसी भी धातु की, उनको भी आप चारा जरूर समर्पित कीजिएगा। इस तरह से भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, और ये दक्षिणा भी हमें गौशाला में ही दान करनी होती है, तो यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद फिर हम गोपाष्टमी की कथा सुनेंगे। तो अपने हाथ में फूल या तो चावल लेकर हम गोपाष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद फूल हम गौ माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर हम भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण जी की आरती करेंगे, गौ माता की आरती उतारेंगे। इस तरह से हमें आरती करनी है। गोपाष्टमी की जो पूजा है वो सुबह के समय की जाती है, तो सुबह सुबह आप ये पूजा कर लीजिएगा। अगर किसी कारण से सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी आप ये पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। इसके साथ ही जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, जो दक्षिणा चढ़ाई है, जो चुनरी, साड़ी, जो भी दान करना आप चाहते हैं गौ माता के निमित्त, तो वो सभी चीजें हम गौशाला में दान कर देंगे। आप गौशाला में दान कर सकते हैं या किसी के यहाँ पर जो गौ की सेवा करते हैं, जो गौ माता रखते हैं, गौ माता का पालन करते हैं, उनको आप ये सारा सामान देके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता के लिए कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी कारण से पूरे विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दिन आप गौ माता की सेवा किसी ना किसी रूप में जरूर कीजिएगा ताकि आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। गौ माता में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए गौ माता की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की सेवा के समान हमें फल प्राप्त होता है। तो आप भी गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा पूजा जरूर कीजिएगा। आपको ये गोपाष्टमी की सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय गौ माता, राधे राधे।